if the roots of the equation x square plus 2cx plus ab is equal to 0 are real and इसके रूट्स कैसे हैं बेटा, रियल एंड अनइक्वल। तो सबसे पहले ये बताओ रूट्स रियल और अनइक्वल है तो d ग्रेटर देन 0 लेते हैं, सीधा सीधा। सिर्फ रियल दिया होता फिर क्या लेते हैं, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और रियल एंड इक्वल दिया हो तो d इज इक्वल टू 0, रियल एंड अनइक्वल दिया हो तो हाँ। तो पहली इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है ये यहाँ पे ये वाला, इसके रूट्स के बारे में बोल रखा है रियल एंड अनइक्वल। अच्छा एक बात बताओ, एक कलर भी बदल लेते हैं, यहाँ पे आओ। d ग्रेटर देन 0 तो d होता क्या है, d स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट क्या है 2c, तो 2c का स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 4, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, और कांस्टेंट टर्म क्या बेटा ab। ठीक है, 4 into 1 into 8, यहां तक समझ आया। b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 into 1 into कांस्टेंट टर्म ab, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। हाँ जी बेटा समझ, 4c स्क्वायर is greater than 0, 4 कॉमन ले लो। अब जल्दी से बताओ, 4 तो हमें दिखाई दे ही रहा है कि पॉजिटिव है, 4 तो हमें दिखाई दे ही रहा है कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव इनटू सम वैल्यू करने पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो आप c स्क्वायर माइनस ab की ब्रैकेट के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। बताओ 4 इनटू समथिंग इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो ये c स्क्वायर माइनस ab पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहां से क्या पता, इट मींस c स्क्वायर माइनस ab भी 0 से बड़ा होगा। ये बात समझ आ रही है नहीं आई, ये बात बच्चों को थोड़ा बुझा देती है। तो स्कूल्स में तो एक क्वेश्चन भी नहीं करवाए गए, जो एलिमेंट्स के वाले एक्सरसाइज है, 7-8 क्वेश्चन है जबरदस्त वाले। हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं, घर से अब करने को दिया तो अब करवा रहे हैं आपको, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ से फर्स्ट की इक्वेशन की तो बात हो गई हमारी, है ना। अब सेकंड की बात करते हैं। ये प्रूव करना है कि इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। रूट्स रियल ना होने का मतलब क्या होता है कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, नेगेटिव, यानी कि 0 से छोटा। इस सेकंड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, 0 से छोटा, यानी कि नेगेटिव प्रूव करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं, सेकंड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं। फर्स्ट इक्वेशन की बात तो हो गई, सेकंड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हमें प्रूव करना है कि वो 0 से क्या होना चाहिए, छोटा। एक बार हम निकाल लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि वो 0 से छोटा है या बड़ा है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो सेकंड में b क्या लेंगे बेटा, ये पूरा लेंगे, हाँ या ना, इस पूरे का स्क्वायर माइनस 4, a क्या बेटा 1, और c क्या बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करो इसको, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, अब मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊं, चलो कर देता हूं। -2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 4, और अंदर ही अंदर a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ जी देखो बेटा, और यहाँ पे क्या आया बेटा -4 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। हाँ जी यहाँ तक समझ आया। yes, अब देखो इसको आगे फर्दर सॉल्व करूं, कहाँ पे करूं, जगह जगह कहाँ पे रही, हम यहाँ पे करूं। मैं क्वेश्चन नहीं बताएंगे, फिर मिक्सअप कर देंगे। 4 तो पहले ही कॉमन ले लेता हूँ, 4 क्या ले लेता हूँ बेटा मैं कॉमन ले लूं, 4 कॉमन, 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये वाला 4 भी कॉमन लिया, लेकिन ये वाला माइनस तो अंदर जाएगा, हाँ या ना, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। अब देखो बेटा क्या क्या कट हो रहा है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट हो रहा है, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट हो रहा है, तो फाइनली क्या रहेगा डिस्क्रिमिनेंट 4 इंटू 2ab माइनस 2c स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो,
यहाँ पे हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए बी 0 से बड़ा प्रूव हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस ये 2ab माइनस 2सी स्क्वायर है ना, ये मैं दोबारा दिखा रहा हूँ स्टेप। तो मैं माइनस क्या कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे बेटा, -2 क्या कॉमन ले लेता हूँ। क्यों लिया मैंने -2 कॉमन, उसका रीजन है अंदर सी स्क्वायर माइनस ए बी बच जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्योंकि ये माइनस का 2c स्क्वायर था, -2 कॉमन लेने से प्लस का c स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, और ये +2ab है, -2 कॉमन लेने से माइनस का ab हो गया। तो फाइनली डिस्क्रिमिनेंट क्या बचा, -8 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी। यहां तक समझ आया। अब -8 तो हमें कंफर्म दिख ही रहा है नेगेटिव है, -8 क्या होता है ये तो हमें दिख ही रहा है, रह गया सी स्क्वायर माइनस ए बी। इसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं, सी स्क्वायर माइनस ए बी क्या है बच्चों, पॉजिटिव, -8 क्या है नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। तो डी जो आएगा फाइनली वो क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। डी नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब, यहाँ पे कर दूं, डी नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब डी लेस देन 0 आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन का जो डी था वो तो D1 बोल देता हूँ, वो तो 0 से बड़ा दिया हुआ था। सेकंड इक्वेशन का जो डी है मैं उसको D2 बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ बेटा, D2। तो सेकंड इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो मैंने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया कि वो 0 से छोटा है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ जाए तो रूट्स कैसे होते हैं, नॉट रियल, तो नो रियल रूट्स। तो हेंस प्रूव, हेंस सेकंड इक्वेशन जो लिखी हुई थी पूरी ये वाली, x स्क्वायर माइनस 2 into a plus b into x plus n square plus b square plus 2c square have no real, and second equation have no real roots। ठीक है बच्चों, तो इस टफ एक्सरसाइज के सारे टफ क्वेश्चंस हमने क्या कर दिए, रिकॉर्ड भी कर दिए, खत्म भी कर दिए, आप सबको आज मॉर्निंग क्लास में समझा भी दिए अच्छे से।